तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। यान कई जेंट स्पीड गोड को नुकसान पहुंचाने के लिए और भी लगभग 2 मिलियन वो छोटे मोटे स्टोन क्लैन के लोग को निकाल लेता है और ये 2 मिलियन को खत्म भी कर देता है। बाद में यान कई बहुत ही बड़ा या बोले तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नाम ये तैयार करता है प्यूरिफिकेशन लेड, उससे हमला करता है जिससे मरेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन उससे चोट यहाँ पे लगती है तो वो भी बड़ा जोर से यहाँ पे चिल्लाता है और यान को भी अटैक करने को तैयार था, लेकिन वो कैद यहाँ पे था ना, तो पूरा गुस्से में आ जाता है, जात करने की पूरी कोशिश करता है। तो अंदर साइड से दोनों सेटर नोटिस करते हैं और देखते हैं एकदम पगला यहाँ पे गया है और शायद निकलने के भागने की कोशिश करेगा। जो चैन से हमने बांध के रखा है ना, पूरा दम यहाँ पे लगा दो और इसको और भी टाइट से पकड़ लो। तो और भी अपना पावर यहाँ पे लगाते और टाइट से पकड़ लेते हैं। दूसरे साइड से स्मॉल सेटर भी डाउट में आते कि यान के ऐसा कर क्या रहा है जिससे जेंट स्पीड गॉड को जितने सालों से इतने शांति में बैठा हुआ था आज इतना ज्यादा गुस्से में यहाँ पर आ गया। तो दूसरा वाला कहता है कि आई डोंट नो क्या यहाँ पे कर रहा है। अब आते दूसरे साइड जहाँ पे जेंट स्पीड गॉड कहता है कि मैं जो इतने सालों से खुद को रिकवर कर रहा था, लेकिन अचानक से ना वापस से एक लंबा चौड़ा चोट यहाँ पे लग गया तेरे वो जो प्यूरिफिकेशन लेड था ना उसके चक्कर में, और मेरे को गुस्सा आ रहा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है, साले तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। तो यान के भी कहता गुस्सा आ रहा है क्या, तो मारो, मार के दिखाओ भाई, तुम मुझे नहीं मार सकते ना, अगर तुम मुझे मार दोगे अभी तो ठीक है, वरना आगे चल के मैं तुम्हारा मेन एरिया में जाऊंगा, तुम्हारा जो रियल बॉडी है ना, रियल बॉडी डिस्ट्रॉय करूंगा और फिर तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो जेंट स्पीड गॉड को और भी गुस्सा आता है। अंदर साइड से ये दोनों भी नोटिस करते कि सियान के बच्चे को हो क्या गया है, फालतू में आके उंगली काय को कर रहा है। अगर बाई चांस उसको सच्ची में गुस्सा आ गया, यहाँ से उसने आजाद होने की कोशिश की, आजाद हो गया ना, हम तीनों मिल के भी उसको रोक यहाँ पे नहीं पाएंगे। उसको गुस्सा दिलाना बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो गुस्सा यहाँ पे नहीं करता और शांत हो जाता है और कहता है अच्छा तू ऐसा करेगा क्या, मुझे भी वो दिन का इंतजार यहाँ पर है। जो सुनते यान के भी कहता है चलो यार तो डील यहाँ पे रहा, मैं देखना किसी न किसी दिन तुमको डिस्ट्रॉय यहाँ पे करके रहूंगा और अभी के लिए जो मेरा काम था ना, मेरा काम हो गया, सेट जी मेरा काम हो गया, तो मैं यहाँ से आगे चाहूंगा। मनी मन सोचता मेरा काम बड़ा सिंपल यहाँ पे था, वो इतने सालों से खुद को रिकवर यहाँ पे कर रहा था, लेकिन मैं आया और आते ना मैंने एक तगड़ा सा अटैक यहाँ पे कर दिया पूरा अपना दम लगाकर, जिससे मेरे बहुत सारा प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मैंने वापस से चोट पहुंचा दिया। उस चोट को रिकवर करने के लिए मिनिमम 1000 साल का टाइम और यहाँ पे लग जाएगा, यानी 1000 साल से पहले अब ये चाह के भी आजाद यहाँ पे नहीं कर पाएगा। यही मैं करना चाहता था और ये मैंने कर भी लिया। उसको ध्यान के कहते हैं मुझे अब नो रिटर्न पास में जाना चाहिए और ये मेरी अगली डेस्टिनेशन। अब आते हैं नो रिटर्न पास की ओर, जहाँ रॉयल लॉर्ड है ना उसको भी आइडिया लग जाता है कि जो यान के ही ना आने वाला है, वह मोना जैसा तूने बोला था ना वैसा ही हुआ, देखो तो सच्ची में आने वाला है। मोना जो कि अभी के लिए हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन चुका है, वो भी कहता है अरे यार मैंने बस यान के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता किया तो मुझे मालूम चल चुका है वो कैसा लड़का है, वो क्या करना चाहता है, क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जो सुनते रॉयल लॉर्ड भी कहते हैं अभी के लिए स्पार्टा टेरिटरी के ऊपर से हमारे बंदे लोगों को खबर आया, स्पार्टा टेरिटरी अंदर आ चुका, तो जाहिर सी बात है नो रिटर्न पास की ओर भी यहाँ पे आएगा, लेकिन हमने वहां पे भी एरे लगा दिया है और जाल बिछा दिया है, वो जैसे आएगा हमारे जाल के बीच में फंस जाएगा और हम उसका तुप दुनादिन धा कर देंगे। जो सुनते रॉयल लॉर्ड भी कहते हैं या मनी मन सोचते कि ईश्वर में हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन चुका हूँ, यान के यहाँ पर आएगा ना उसकी बैंड बजा दूंगा, उसको मार डालूंगा ना, तो इन रॉयल लॉर्ड के दिल में मेरे लिए जो इज्जत है ना वो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। पिछली बार जब वो यान के को मारने गए थे डिबू, उस समय मामला लगता वो लोग एनसेटल लैंड में थे जिसके चक्कर में जीत नहीं पाए, लेकिन अभी के लिए हम लोग एनसेटल लैंड में नहीं रहेंगे, हम लोग नो रिटर्न पास में रहेंगे। ऊपर से अभी के लिए 100 से ज्यादा टेरिटरी लॉर्ड यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ईश्वर यान के मरेगा, वो पक्का मरेगा। अब आते भाई 1 महीने बाद यहाँ पे यान के नहीं आया था, तो एक बंदा भी कहता है कि यार 1 महीना हो गया वो यान के अभी तक आया कहीं को नहीं, उसी के चक्कर में जो दुनिया से हमारे बंदे रोके रिसोर्सेस आते थे ना, रिसोर्सेस भी हमने बंद कर दिया क्योंकि यान के बीच में आने वाला था, लेकिन कोई खबर ही नहीं आया है। जो सुनते मोना कहता शटअप हो जा और इसके बारे में बकवास यहाँ पे बंद करे। वही तो यार 1 महीना हो गया और जितना उसका स्पीड है और जितना रास्ता यहाँ पर है ना 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। उसको जो रॉयल लॉर्ड था ना उसने सारे बंदे लोग को बुला लिया था कि सारे के सारे बंदे आ जाओ, तो मोना भी आ जाता। मनी मन सोचता मैं नहीं बोला था कि यान के शायद आएगा, लेकिन 1 महीने का टाइम हो गया अभी तक आया ही नहीं, तो शायद वही मुझसे पूछने वाले यहाँ पे रहेंगे, तो वही पूछते कि बताओ यार वो आया कहीं को नहीं। जो सुनते ये भी कहता है कि शायद वो अभी के लिए यहाँ पे नहीं आएगा, जो बाकी 6 टेरिटरी है जहाँ पे लड़ाई चालू है ना शायद वहां पे सबसे पहले जाएगा फिर शायद यहाँ पर आएगा। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहता है कि नहीं तूने ये बोला कि अभी के लिए एग्रीमेंट यहाँ पे चालू है इसलिए बदला लेने के लिए खाली यहीं पर आएगा, वो बाकी 6 एरिया के अंदर यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि 6 एरिया के अंदर अभी एग्रीमेंट यहाँ पे मेंटेन करना है, लेकिन अभी तू कह रहे कि उस एरिया में जाएगा तो जाके यहाँ पर आएगा। ये भी कहते नहीं पहले मेरी बात यहाँ पे सुनो, मैंने सुना था जो पहली बार वो यहाँ पर आया था जो आपके हाथों से बच के यहाँ पे निकला था ना, वो बेसिकली वो 6 एरिया के अंदर से या फिर अपनी दुनिया के अंदर से नहीं आया था। जो इंक बैटलफील्ड यहाँ पर है जहाँ पे माउंटेन पास और इंग्लैंड की लड़ाई बहुत पहले चालू थी, वो वहां से होकर आया था, मैंने ऐसी यहाँ पे सुनी थी। ठीक है क्या? जो सुनते ही दूसरा जो एक इनेट टेरिटरी लॉर्ड था ना वो भी सोचता कि यार उस दिन का याद यहाँ पे कहीं को दिला रहा है, उस दिन आया था यान कहीं वो बच के निकल गया था, तो रॉयल लॉर्ड को बड़ा गुस्सा आता उस दिन को सोच
सोच के, लेकिन उसी दिन के बारे में याद करवा रहा है। रॉयल लॉर्ड भी जवाब देता है यस तूने जो बोला वो ठीक बोला। मोना कहता है गुड। तो उस दिन वो जो स्पार्टा टेरिटरी का जो टेरिटरी गेट था, क्या यान के वहां से आया था? जो सुनते ही रॉयल लॉर्ड गुस्सा कर देता कि भाई क्यों तू बार बार वो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहा है, तू मेरे ऊपर शक करे क्या? मेरे रहते बारे में यान के आराम से आ जाता, मैं कुछ कर नहीं पाता। मोना कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दो चार बातें जिसको लेके मेरे दिमाग में डाउट है, वो जो डाउट है ना मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ, तो प्लीज ये सवाल के जवाब यहाँ पे दे दीजिए। क्या वो सच्ची में स्पार्टा टेरिटरी का जो टेरिटरी गेट है जहाँ से हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस बार, वहीं से आया था क्या? ये कहता है कि नहीं वहां से बिल्कुल भी नहीं आया था। जो सुनते ये भी कहता है कि ओके ठीक है, अब मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया यहाँ पे लग रहा है, वो वहां से नहीं आया था लेकिन वो आ गया था। और जो हमने लोकेशन का पता लगाया तो इंक बैटलफील्ड द्वारा आ रहा था, और बाद में स्पार्टा टेरिटरी से एक बार आया था और आते ही कुछ लोग को बचाया, वहां से भेजा और इंक बैटलफील्ड के अंदर यहाँ पे चल गया था एक ड्रैगन को बचाने के लिए। उसने ड्रैगन यहाँ पे बचाया और इंक बैटलफील्ड के एकदम डीप एरिया के अंदर यहाँ पे चल गया था, और फिर अचानक से अपनी जो दुनिया ना वो अपनी दुनिया में देखा गया। इसका मतलब समझे दया? ओ शिट। जो सुंदर रॉयल लॉर्ड कहते क्या ओ शिट? नहीं समझे। बाकी सभी कहते या नहीं समझे। तो मोना क्लियर तरीके से बता देते कि इंक बैटलफील्ड के साथ ना कोई पोर्टल है जो कि उसको दुनिया के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। पिछले बार भी वहीं से आया था, हो सकता है कि इस बार भी है ना वहीं से आए, जहां से हम लोग इंतजार करें ना वहां से ना आए। तो ये लोग कहते कि अरे ये तुम कहना क्या चाहते हो, हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मोना भी लाइक अरे इतना सिंपल तरीके से मैंने बता तो दिया, अब ये भी इनको समझ नहीं आ रहा, तो इनसे बुद्धू कोई हो ही नहीं सकता। तो मोना क्लियर तरीके से बता देते सुनो, ये जो स्पार्टा टेरिटरी और नोइटन पास के बीच का जो टेरिटरी गेट है ना, यान के को वहां से आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इंक बैटलफील्ड के साथ है ना कोई दूसरा पोर्टल है जिसके साथ यान के जो दुनिया का कोई एरिया ना वो कनेक्टेड है। सबसे पहले उस पोर्टल द्वारा वो जाएगा यहाँ पे इंक बैटलफील्ड में, और इंक बैटलफील्ड द्वारा ना वो नो रिटर्न पास में यहाँ पर आएगा। समझे कि नहीं समझे? जो सुंदो भी कहता है या फाइनली समझ आ गया। तो रॉयल लॉर्ड आई मीन ये मोना सोचता कि अरे यार अगर मुझे पहले से इतनी इंफॉर्मेशन मालूम होती मैं कब का आइडिया लगा लेता, इन सबको मालूम था लेकिन इनको तो आइडिया ही नहीं लगा। रॉयल लॉर्ड कहते लेकिन वो पोर्टल उनके दुनिया में कहां पर है? उनका जो इयरिंग टेरिटरी है वहां पे क्या? क्योंकि यान के आखिरी वाले ना इयरिंग टेरिटरी के अंदर यहाँ पे गायब हुआ था, यस वहीं पर होगा। वो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने पता लगा लिया। मोना भी लाइक कोई स्मार्ट यहाँ पे नहीं है, गधे का बच्चा यहाँ पर। सुनो इयरिंग टेरिटरी के अंदर यहाँ पे नहीं होगा, वो आखिरी बार इयरिंग टेरिटरी से गायब होकर नाम गायब हो गया था। अगर पोर्टल वहां पे होता वो डायरेक्ट इंक बैटलफील्ड में आता, लेकिन इंक बैटलफील्ड में नहीं आया, वो एनसेटल लैंड में भी गया, उससे पहले वो हाई हेवन सेट ना वहां पे भी गया था। तभी एक दूसरा टेरिटरी लॉर्ड था, वो कहता है कि यस हो सकता है उसके पास स्पेस की पावर है, और स्पेस की पावर बड़ी तगड़ी बड़ी गजब है। हो सकता है उसने कोई ऐसा तकनीक या कुछ ऐसा यूज किया होगा जिससे लिटरली कहीं पे भी आराम से ऐसा ट्रेवल कर पाया हो। जो सुनते मोना कहते हैं यस फाइनली एक स्मार्ट बंदा आया मेरे अलावा, और अभी के लिए हमको उस पर ध्यान नहीं देना, बस अभी के लिए इस पे ध्यान देना है कि वो शायद पोर्टल द्वारा जा चुका रहेगा इंक बैटलफील्ड में, इंक बैटलफील्ड द्वारा यहीं पे आने वाला रहेगा। एक सेकंड, एक और महसूस हो रहा है, वो आ भी चुका है, रेडी हो जाओ। तो यान के डायरेक्ट हमला करने के लिए आ जाता है, तो रॉयल लॉर्ड भी है ना अटैक करने को तैयार हो जाता है। कहता है चीटी के बच्चे तू फाइनली आ गया, मसला जाएगा। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।